अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उर्दू के आपके सिलेबस में मीर हसन और उनकी एक मसनवी है सहरुल बयान दिया हुआ है, इसलिए हमें पढ़ना है और उसको याद भी करना है। तो आप लोग ध्यान से अच्छे से समझते भी चलिए और लिखते भी चलिए। मैं बोलता रहूँगा, समझाता रहूँगा और आप लिखते भी चलिए। तो चलते हैं, मीर हसन की पहले ज़िंदगी देखते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी गुजरी, क्या क्या उन्होंने लिखा, इस बारे में चर्चा करते हैं। फिर उनके मसनवी सहरुल बयान पर आते हैं, फिर उनके किरदारों पर आते हैं। आइए, तो मीर हसन जो हैं, उनका नाम है मीर गुलाम हसन। मीर हसन का जो असल नाम है मीर गुलाम हसन नाम है। ध्यान से सुनिएगा, मीर गुलाम हसन। अपना तखल्लुस ये हसन इस्तेमाल करते थे। समझते रहिएगा, लिखते भी रहिएगा। असल नाम इनका मीर गुलाम हसन है। इन्होंने अपना तखल्लुस हसन इस्तेमाल किया। इनकी पैदाइश के बारे में 1737 ईस्वी में इनकी पैदाइश दिल्ली के मोहल्ला सैयदवाड़ा में हुई थी। इनकी पैदाइश 1737 ईस्वी में दिल्ली के एक मोहल्ला सैयदवाड़ा में हुई थी। पैदाइश के बारे में 1737 ईस्वी में 1737 ईस्वी में दिल्ली के एक मोहल्ला सैयदवाड़ा में इनकी पैदाइश हुई थी। इंतकाल इनका लखनऊ में, पैदाइश तो दिल्ली में हुई थी और इनका इंतकाल लखनऊ में। ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप जो है ज़रा अच्छे से नोट करिए और लिखिए कि इनकी पैदाइश तो लखनऊ के जो है 1737 में दिल्ली, पैदाइश इनकी दिल्ली के 1737 में सैयदवाड़ा मोहल्ला में हुई थी, लेकिन इनका इंतकाल लखनऊ इनका इंतकाल, देखिए, इनका इंतकाल लखनऊ में 1786 में हुआ और इन्हें दफनाया भी वहीं गया। देखिए, मोहल्ला मुफ्तीगंज लखनऊ में ही कासिम अली खान के बाग के पीछे। आ सकता है प्रश्न, इसीलिए पूरा डिटेल हमने लिखा हुआ है कि इनका इंतकाल लखनऊ में 1786 ईस्वी में हुआ और मोहल्ला मुफ्तीगंज, देखा करिए ध्यान से, मुफ्तीगंज लखनऊ में ही कासिम अली खान के बाग के पीछे दफन किए गए थे ये। यानी कि अब इससे क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि इनकी जो पैदाइश हुई थी वो तो दिल्ली में हुई थी, दिल्ली के एक जो है सैयदवाड़ा मोहल्ले में 1736 ईस्वी में, जैसा 1737 ईस्वी में जैसा कि लिखा हुआ है। लेकिन इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ और ये दफनाए कहाँ गए? लखनऊ में ही दफनाए गए, कासिम अली के बाग के पीछे। इंतकाल कब हुआ था देख लीजिए, 1786 ईस्वी में। पैदाइश कब हुई थी? 1737 ईस्वी में। आगे चलते हैं। इनके वालिद साहब का नाम था मीर गुलाम हुसैन। इनके वालिद साहब का नाम मीर गुलाम हुसैन था। वालिद साहब का नाम मीर गुलाम हुसैन था। इनका तखल्लुस, जो इनके वालिद साहब थे वो अपना तखल्लुस ज़ाहक इस्तेमाल करते थे। क्या? ज़ाहक। देखिए, ज़ाहक जो अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ शायर थे। इनके वालिद साहब भी अपने ज़माने के मतलब बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर थे। उसके बाद मीर हसन, सुनते रहिए और नोट भी करते रहिए। मीर हसन मीर जियाउद्दीन जिया के शागिर्द थे। मतलब अगर पूछ लिया जाए कि मीर हसन किसके शागिर्द थे तो आप क्या कहेंगे? मीर जियाउद्दीन जिया के शागिर्द थे। सौदा से भी ये इस्लाह लेते रहते थे। शागिर्द तो थे मीर जियाउद्दीन जिया के, लेकिन इस्लाह सौदा से भी लेते रहते थे। ये सारी बातें ध्यान देने वाली हैं और ध्यान रखिएगा। अपने वालिद के साथ, इनके जो वालिद थे
ज़ाहक साहब अपने वालिद के साथ ये फैजाबाद आए। और जब नवाब उस समय के नवाब थे आसिफुद्दौला, तो उनके ज़माने में ये, चूँकि आसिफुद्दौला जो थे वो लखनऊ के नवाब थे और ये अपने वालिद साहब के साथ फैजाबाद आए थे। ज़ाहक जो तखल्लुस इस्तेमाल करते थे इनके वालिद साहब, तो ये अपने वालिद साहब के साथ फैजाबाद आए थे। लेकिन उस समय लखनऊ के नवाब कौन थे? आसिफुद्दौला। तो उनके ज़माने में ये लखनऊ चले गए। देखिए, अपने वालिद साहब जो ज़ाहक थे उनके साथ में ये फैजाबाद आए और फिर आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ चले गए। ठीक है। मीर हसन की सारी जिंदगी गरीबी में कटी। ये भी एक जानकारी वाली चीज है कि मीर हसन की सारी जिंदगी गरीबी में कटी। इनके कुछ कारनामे भी हैं, जैसे इन्होंने छोटी बड़ी कुल मिला के 12 मसनवियाँ लिखी हैं, जिनमें से आखिरी मसनवी थी सहरुल बयान। छोटी बड़ी कुल मिला करके 12 मसनवियाँ लिखी हैं, जिनमें से आखिरी मसनवी सहरुल बयान थी। और इन्होंने एक तज़किरा भी लिखा है। तज़किरा इन्होंने लिखा है, तज़किरा जो लिखा है शोराए उर्दू, शोराए उर्दू। तज़किरा इन्होंने लिखा है शोराए उर्दू। सहरुल बयान जो इन्होंने लिखा सबसे अंतिम, वो सबसे आखिरी मसनवी थी। इन्होंने कब लिखा? 1199 हिजरी में लिखा। अगर ईस्वी में देखा जाए तो 1784 और 85 में इन्होंने सहरुल बयान लिखा। और ये किसके अहद में लिखा ये भी जान लीजिए, आसिफुद्दौला के अहद में लिखा। तो सहरुल बयान जो इनकी आखिरी मसनवी है 1199 हिजरी, ईस्वी में अगर देखा जाए तो 1784 ईस्वी और 85 ईस्वी के बीच में इन्होंने सहरुल बयान लिखा। और चूंकि ये लखनऊ में थे नवाब आसिफुद्दौला, तो नवाब आसिफुद्दौला के अहद में ही इन्होंने ये मसनवी लिखी थी। और इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने 7 कसीदे भी लिखे। ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। इन्होंने वीडियो मेरा बार बार देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कि एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो 2 बार में देखिएगा, 3 बार में देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और नोट करते जाइएगा। इन्होंने 7 कसीदे लिखे, 7, जिनमें एक हजरत अली और एक इमाम हुसैन की मनकबत में। ठीक है, एक हजरत अली और एक इमाम हुसैन की मनकबत में। 2 हो गए, 7 हमने बताया ना, 7 हमने बताया, जिसमें ये 2 हो गए, एक हजरत अली और एक इमाम हुसैन की मनकबत में। उसके बाद 2 कसीदे नवाब आसिफुद्दौला के मदह में, 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए। उसके बाद देखिए एक कसीदा सालार जंग, जवाहर अली खान और आफरीन अली खान के तारीफ में लिखी। फिर से देख लीजिए, एक हजरत अली और एक इमाम हुसैन की मनकबत में, 2 कसीदे नवाब आसिफुद्दौला के मदह में, एक कसीदा सालार जंग जवाहर अली खान और आफरीन अली खान के तारीफ में। हो गए। अब हम इसको हटाते हैं। ये हो गया मीर हसन की जिंदगी के बारे में, मीर हसन की जिंदगी के बारे में। अब इन्होंने जो आखिरी मसनवी लिखी सहरुल बयान, अब सहरुल बयान की मसनवी जो है उसका खुलासा अभी नहीं सुनाएंगे हम आपको। उस मसनवी के बारे में कुछ बातें हैं जो चर्चा करेंगे। जो इनकी मसनवी थी सहरुल बयान, वो एक जादुई तर्ज पे इनकी मसनवी थी। जो इनकी मसनवी थी सहरुल बयान, वह जादुई तर्ज पर थी।
जो उनकी मसनवी थी शहरुल बयान, वो जादुई तर्ज पर थी। उनमें परियां थी, उनमें जादूगर थे, उनमें जिन्न थे, ऐसी मसनवी थी। अच्छा, हमने कहा था कि जो है ये मसनवी इन्होंने 1784 और 85 के बीच लिखा। ठीक है, सुनते रहिए और लिखते भी रहिए आप। 1784 और 1785 के बीच लिखा, और किसकी अहद में लिखा था? नवाब आसिफउद्दौला की अहद में। मसनवी के आखिर में मसनवी के आखिर में इन्होंने 2 लाइन कता लिखा है। कता, तो उसके बारे में बताएंगे हम। आखिर में कता लिखा है, वो हम बोल दे रहे हैं कि सुनी जब कि माहिर ने यह मसनवी, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, सुनी जब कि माहिर ने यह मसनवी, सुनी जब कि माहिर ने यह मसनवी, तो महजूज हो फिक्रे तारीख की, तो महजूज हो फिक्रे तारीख की। और आगे, ये मिसरा पढ़ा वहीं पाकर फराह, ये मिसरा पढ़ा वहीं पाकर फराह, है इस मसनवी की यह नादिर तरह, है इस मसनवी की यह नादिर तरह। तो ये जो 2 लाइन की जो कता है, इन्होंने कब लिखा? मसनवी के बिल्कुल आखिर में। अच्छा, ये बहुत जरूरी मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं, इसको ध्यान से पढ़िएगा और लिख भी लीजिएगा। है मसनवी शहरुल बयान बहर मुतकारिब, मसनवी शहरुल बयान बहर मुतकारिब। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसमें फौलन 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 फौल 4 बार है। फौलन 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 फौल। मैं लिख रहा हूं, बहर मुतकारिब, मसनवी शहरुल बयान बहर मुतकारिब, यानी देखिए फौलन 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 फौल, 3 बार फौलन है और 1 बार फौल है। तो ये चीज जरा ध्यान में रखिएगा, जैसे याद रखा जाता है, ये याद रखिएगा। मसनवी शहरुल बयान बहर मुतकारिब, यानी फौलन 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 फौल, 3 बार फौलन है और 1 बार फौल है। तो ये चीज जरूरी थी, इसलिए मैंने ये चीज ज्यादा देर तक बताई। उसके बाद में है मसनवी शहरुल बयान मीर हसन की आखिरी तबाजात मसनवी है, मतलब इनकी अपनी खुद की है, और आखिरी, मैंने बताया था कि इनकी आखिरी मसनवी है ये शहरुल बयान। उसके बाद में शहरुल बयान को मसनवी मीर हसन, मसनवी शहरुल बयान को मीर हसन ने लिखा, और इसमें किस्सा बद्र मुनीर व शहजादा बेनजीर, ये तो हम जब खुलासा अभी बताएंगे तो उसमें सारे किरदार हैं। ठीक है, तो सारे किरदारों को जब आप समझ जाएंगे, खुलासा समझ जाएंगे, तो आपको खुद मसनवी याद हो जाएगी। इतना मतलब ये इंटरेस्टिंग मसनवी है, कहिए। अभी हम बताते हैं इसका खुलासा। तो फिलहाल अब खुलासे की तरफ चलते हैं। कोई खास चीज इसमें नहीं है। इसमें जो है एक जरूरी चीज है, तो ये चीज हमने बता दी। इसके बाद एक कुछ और जरूरी चीज है, वो हम लिख रहे हैं। 3 बार फौलन है साथियों, ये ध्यान रखिएगा, और 1 बार फौल है। कुछ इसमें 2 पॉइंट और जरूरी हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद खुलासे पर आते हैं।
2 या 3 पॉइंट हैं जो ज़रूरी हैं, वो बताना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बताएंगे उसको। तो इसमें ज़रूरी 1-2 पॉइंट ये है कि जब ये मसनवी शहरुल बयान मीर हसन कसीदे के साथ लेकर पहुंचे कहाँ, आसिफुद्दौला के हुजूर में पेश किया। तो अब वो इस फिराक में थे कि आसिफुद्दौला खुश होकर के, क्योंकि उनकी मदह में था ना, आसिफुद्दौला खुश होकर के इन्हें कुछ मतलब इनामात और सोने चांदी जवाहरात ऐसा कुछ देंगे। लेकिन जब इन्होंने जो है मसनवी शहरुल बयान कसीदे के साथ लेकर गए, पेश किया इन्होंने नवाब आसिफुद्दौला के सामने, तो इनको कुछ मिला नहीं, बस 2 साले के अलावा कुछ नहीं मिला। तो अब ये चीज़ कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं, हमने बता दिया। और इनको 2 साले के अलावा कोई चीज़ हाथ नहीं लगी। फिर आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शहरुल बयान के मुतालिक लिखा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा कि, अब क्या लिखा देखिए, जमाने ने इसकी सहर बयानी पर, जमाने ने इसकी सहर बयानी पर, सहर बयानी पर तमाम शेर, तमाम शेर, तमाम शेर से महजर शहादत लिखवाया। ये किसने कहा? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है कि जमाने ने इसकी सहर बयानी पर तमाम शेर और तज़किरा नवीसियों से महजर शहादत लिखवाया। तो ये चीज, ये समझ लीजिए स्टेटमेंट के रूप में है, ये कहीं भी आ सकता है पेपर में कि मसनवी शहरुल बयान, मसनवी जो शहरुल बयान है उसके बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या लिखा है। तो जमाने ने इसकी शहर बयानी पर तमाम शेर और तज़किरा नवीसियों से महजर शहादत लिखवाया, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है। मीर हसन ने शहरुल बयान की अदबी हैसियत, मीर हसन ने शहरुल बयान की अदबी हैसियत मुतय्यन करने में मिर्जा कतील की फारसी तारीख का हवाला दिया। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। शहरुल बयान का दिवाचा शेर अली अफसोस ने लिखा। हाँ, ये चीज जरूरी है। शहरुल बयान का दिवाचा शहरुल बयान का दिवाचा किसने लिखा? शहरुल बयान का दिवाचा किसने लिखा? अभी हमने बताया शहरुल बयान का दिवाचा शेर अली अफसोस ने लिखा। शेर अली अफसोस ने। आ सकता है कि शहरुल बयान का दिवाचा किसने लिखा, तो ये शेर अली अफसोस। ठीक है। आखिरी पॉइंट है इसमें कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शहरुल बयान के लिए कहा था कि इस मसनवी की जुबान 100 साल बाद के अफसानों इंसानों की जबान के ये भी पॉइंट लिख दे रहे हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था, शहरुल बयान के लिए कहा था इन्होंने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा था कि इस मसनवी की जुबान 100 साल बाद के इंसानों की जुबान के मुशब्बा है।
क्या कहा था मोहम्मद हुसैन आजाद ने कि इस मसनवी की जुबान, इस मसनवी की जुबान 100 साल बाद के इंसानों, 100 साल बाद के इंसानों, मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा था इस मसनवी की जुबान 100 साल बाद के इंसानों की जुबान के मुशाबा है, कि जुबान के मुशाबा है। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये बहुत ही जो है जरूरी हैं। बस अब इसमें जो है मसनवी के बारे में कुछ खास नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही हम ढूंढ के खास चीजें लिख रहे हैं। एक चीज इसमें और भी है कि मीर हसन ने सहरुल बयान को हम्द बारी से शुरू किया। मीर हसन ने शहरुल बयान को हम्द बारी से शुरू किया, हम्द बारी से शुरू किया। ठीक, बस अब आते हैं खुलासे पे। मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा, शहरुल बयान के बारे में लिखा कि जमाने ने इसकी शहर बयानी पर तमाम शायर और तस्वीरा नवेशों से महजर शहादत लिखवाया। ठीक है, दूसरे पे शहरुल बयान का दिबाचा शेर अली अफसोस ने लिखा। तीसरे पे मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा था इस मसनवी की जुबान 100 साल बाद के इंसानों की जुबान के मुशाबा है। चौथा, मीर हसन ने शहरुल बयान को हम्द बारी से शुरू किया। शहरुल बयान का खुलासा। तो शहरुल बयान का खुलासा बहुत ही आसान है, एक कहानी की तरह है। एक बादशाह है, उसमें बादशाह के पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, बहुत खुशनसीब है, बहुत पैसे वाला है, इज्जत से रहता है। एक चीज की कमी है उसके पास, औलाद की। औलाद उसके पास नहीं है, बहुत परेशान इस वजह से वो रहता है। बहुत दूर दूर तक जाता है, नमाज पढ़ता है तो उसमें भी दुआ करता है, और बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, और तमाम इलाके भर के नजूमियों से मिलता रहता है। तो एक बार एक नजूमी ने, मतलब कुछ जो 2-4 नजूमी थे, उन्होंने इसको बताया कि जो है आपके यहाँ एक लड़का पैदा होगा, और ये भी बताया साथ में कि पैदा होगा, उसकी जो है जिंदगी अच्छी रहेगी, लेकिन 12 साल की उम्र में उसको परेशानियां कुछ होंगी। एक परी से उसका जो है परी का दिल उस पर आ जाएगा और परी उसको उठा ले जाएगी। तो बादशाह जो थे उन्होंने सुना, दुखी रहते थे वो, तो इस चीज को देखा। फिर जब इनके घर में बेटा पैदा हुआ कुछ साल बाद, तो ये सोचने लगे कि नजूमी जो बोले थे वो सही बोले थे, कुछ विश्वास हो गया। उसके बाद में जो है समय बीतता गया, 4 साल हुआ, 8 साल हुआ, 10 साल हुआ, 12 साल हो गया। तो 12 साल क्रॉस हो गया लगभग, एक आध दिन रह गया रहा होगा।
तो बादशाह जो थे उन्होंने सोचा कि जो है 12 साल तो पूरा हो चुके, तो अब लगता है दिक्कत नहीं होगी। तो इन्होंने उस जो लड़का था उसका नाम इन्होंने रखा बेनजीर, उसका नाम इन्होंने बेनजीर रखा। तो 12 साल जब पूरा हो गया तो इन्होंने बेनजीर को जहां पे रखवाया था वहां से बुला लिया महल में। मुख्तसर खुलासा है ये। महल में बुलवा लिया और उनके रहने का इंतजाम किया, हर चीज। वो रात में थे और रात ही में जो है एक परी थी, वो उसका जो है उधर से वो गुजर रही थी। उस परी का नाम माहरुख, उस परी का नाम माहरुख था। तो माहरुख परी उधर से गुजर रही थी जब, तो अचानक उसकी नजर जो है बेनजीर पर पड़ी। अब वो बेनजीर पर आशिक हो गई। बेनजीर पर जब वो आशिक हो गई तो बेनजीर सो रहे थे उस समय। जो बादशाह का जो लड़का था बेनजीर, वो सो रहा था। तो वो परी आई, बेनजीर को उठाकर और लेकर चली गई 12 साल की उम्र में। तब बादशाह में खलबली और पूरे महल में खलबली मच गई कि ये क्या हो गया ऐसा। लेकिन बादशाह जानते थे, ऐसा नहीं जानते थे कि वो उठा ले जाएगी। मतलब वो ये चीज जानते थे कि जो नजूमी था उसने ऐसा बताया था। तो जब वो उठाकर लेकर चली गई और बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत मिन्नतें और बहुत ही मोहब्बत दिखाया उसने कि मान जाएं, लेकिन जो बेनजीर हैं वो दिल में उनके चैन नहीं आया, वो मान नहीं रहे थे। तो उसने जो है बादशाह को, बेनजीर को एक घोड़ा दिया। शायद बेनजीर को हाँ, एक घोड़ा दिया सैर करने के लिए, जो कि जाओ जो है अपना जो है सैर करें, थोड़ा सा दिल जो है बहले और फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो तब भी ये गए, टहले, इधर उधर घूमे, फिर बहलाया दिल को, लेकिन माने नहीं। उसके बाद में शहजादे का घोड़ा या शहजादे की जो सवारी थी, जो एक तरफ से वो गुजर रही थी, तो अचानक उन्होंने इत्तेफाक से एक लड़की को देखा और उस लड़की का नाम बद्र मुनीर था उस लड़की का नाम। तो उस लड़की ने भी जब इनको देखा तो दोनों लोगों को आपस में मोहब्बत हो गई। अब मोहब्बत हो गई तो जो माहरूफ परी थी उसके नाम गैर मौजूदगी में, मतलब वो जान नहीं पाई, इन दोनों का मिलना जुलना हो गया, बद्र मुनीर का और किसका, शहजादा बेनजीर का। तो कहानी सुनते रहिए साथियों। तो इन मिलना जुलना हो गया, मिलते जुलते थे आपस में। एक दिन जो परी थी, माहरूफ परी, उसको पता चल गया। तो जब उसको पता चल गया कि ऐसी ऐसी बात है, तो गुस्से में बहुत आई, और गुस्से में इतना आई कि जो है शहजादा जो बेनजीर था उसको एक कुएं में उसने डलवा दिया। अब जब कुएं में डलवा दिया तो जब बद्र मुनीर जो थी उनसे मिलने जो है ये नहीं पहुंच पाए, 3-4 दिन 5 दिन, जो भी हो, 4-5 दिन या जो भी, जब मिलने नहीं आते थे फिर तो बहुत बेचैन हो उठी, बहुत परेशान हो उठी, और जो है खोजने लगी इधर उधर, बहुत परेशान हुई, इधर उधर खोजने लगी। तो जो बद्र मुनीर थी उनकी एक सहेली थी नजमुन निसा। सहेली का नाम था नजमुन निसा। तो नजमुन निसा से बद्र मुनीर ने कहा कि जो है शहजादे बेनजीर को खोजने में या ढूंढवाने में हमारी मदद करो। तो चूंकि उनकी सहेली थी तो उन्होंने कह दिया ठीक है। अब वो खोजने लगी, खोजते खोजते नहीं पाई वो। तो एक जो है जादूगर था, फिरोज शाह, जादूगर था, जिनों का बादशाह भी था, फिरोज शाह। तो इससे मुलाकात हुई किसकी, नजमुन निसा की। तो नजमुन निसा ने कहा कि हमारी मदद करो शहजादा बेनजीर को ढूंढवाने में। तो जो फिरोज शाह था वो मतलब इनसे कहा कि हम मोहब्बत करेंगे, हमसे मिलो फिर। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम भी करेंगे मोहब्बत, लेकिन सबसे पहले
जो काम है अपना कि शहजादा बेनजीर को ढूंढने का, इनको ढूंढ दो तुम जहां भी हैं, वहां से उनको निकाल दो और हमारी जो सहेली है बद्र मुनीर उसके पास पहुंचा दो, उसके बाद हम लोग अपना मिलेंगे। तो जो फिरोज शाह था, फिरोज शाह जो था जिनों का बादशाह, उसने अपना तलाशा, जिनों को बुलाया, अपना इधर उधर पता लगाया, जिनों से उसके पास थे जिन्नात लोग, तो पता लगाया इधर उधर, वो पता चल गया कि फलाने कुआं में ये डलवा दिए गए हैं, वहीं कैद हैं। तो इन्होंने अपने जिनों को भेजा, किसी तरह से उनको वहां से निकलवाया और लेकर आया, नजमुन निसा के हवाले किया। उसके बाद दोनों लोग लेके गए बद्र मुनीर के पास, शहजादा बेनजीर को वहां कर दिए। अब जब कर दिए तो फिर जो बद्र मुनीर थी, उनके जो अब्बा थे, उनके पास शादी का पैगाम आया, दोनों लोगों ने शादी कर ली। किसने? बद्र मुनीर ने और शहजादा बेनजीर ने, इन दोनों लोगों ने शादी कर ली। और इधर नजमुन निसा और फिरोज शाह दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद कहानी हो गई खत्म। तो अब इसमें जो है किरदारों की बात हम करेंगे। खुलासा हो गया, अब खुलासे में किरदार ये कहानी बस इतने हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। जो कहानी है वो हमने बता दी। अब किरदार में देखिए, किरदार में सबसे पहले शहजादा बेनजीर। शहजादा बेनजीर, हमने अभी जो है आपको मुख्तसर खुलासा बताया। आपको तो वैसे याद हो गया होगा, लेकिन लिखना जरूरी है, आप लोग भी लिखते चलिए। शहजादा बेनजीर, मुल्क शाह का लड़का और इस किस्से का हीरो। मलिक शाह का लड़का और इस मसनवी का हीरो या इस किस्से का हीरो। ठीक, शहजादा बेनजीर के बारे में अब जान गए कि मलिक शाह का लड़का था ये और इस किस्से का हीरो था। उसके बाद शहजादी बद्र मुनीर। शहजादी बद्र मुनीर, शहजादी बद्र मुनीर, इस किस्से की हीरोइन, इस किस्से की हीरोइन। ठीक, और जो खूबसूरत होने के साथ साथ शेर व अदब का भी ज़ौक रखती है। इतना मत लिखो, बस इतना ही लिखो, इस किस्से की हीरोइन जो खूबसूरत है, खूबसूरत है, जो बहुत खूबसूरत है लिख लो। देखो जो जो है फालतू चीजें हैं जिससे आपके एग्जाम का कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो जो है शेर व शायरी की शौकीन थी, ये सब थोड़ी आएगा कि वो शेर की शौकीन थी कि नहीं ना। किरदारों के बारे में आएगा कि शहजादी बद्र मुनीर, तो इस किस्से की हीरोइन है। मेन चीज ये है, जो खूबसूरत थी हमने लिख दिया है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा वो नहीं है। तीसरे किरदार हैं वजीरजादी नजमुन निसा। क्या? वजीरजादी नजमुन निसा, वजीरजादी नजमुन निशा। ठीक है, वजीरजादी नजमुन निशा बद्र मुनीर की सहेली है, जो एक जहीन औरत है, हर मुश्किल में तदाबीर पेश करती है। ये कौन है? वजीरजादी नजमुन निसा, ये बद्र मुनीर की सहेली है,
ये बद्र मुनीर की सहेली है जो एक ज़हीन औरत है, जो एक ज़हीन औरत है। जो एक ज़हीन औरत है और जो एक ज़हीन औरत है, आगे बढ़ा लीजिए, और हर मुश्किल में तदाबीर पेश करती है। हर मुश्किल में तदाबीर पेश करती है। तो ये हो गया वजीरजादी नजमुन निशा के बारे में। थोड़ा सा और है इसमें, नजमुन निशा का किरदार तमाम किरदारों में ज्यादा फाल, जानदार और दिलकश है। इसका किरदार तमाम किरदारों में दिलकश है और जानदार भी है। दिलकश है और जानदार भी है। तो ये वजीरजादी बद्र मुनीर हो गई। ऊपर अगला किरदार लिखते हैं, माहरूख परी। माहरूख परी, इनके बारे में जानते हैं। माहरूख परी हमने बताया है कि माहरूख एक परी है जो शहजादा बेनजीर के इश्क में गिरफ्तार है। ये शहजादा बेनजीर के इश्क में गिरफ्तार है। ठीक, ये शहजादा इश्क के बेनजीर के इश्क में गिरफ्तार है। इसके बाद में देखिए अगला किरदार, अच्छा, शहजादा इश्क के बेनजीर के इश्क में गिरफ्तार है और इसी ने कुएं में शहजादे को, ये आप लोग याद हो गया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, कि शहजादे को कुएं में डलवाया था। इसी ने शहजादे को कुएं में डलवाया था। फिर अगला किरदार, इसी ने शहजादे को कुएं में डलवाया था। शहजादे को कुएं में डलवाया था। अगला किरदार कौन है? फिरोज शाह। ये कौन है? जिनों का बादशाह है। ये जिनों का बादशाह है, जिसने शहजादा बेनजीर को कुएं से निकालने में मदद की थी। अब आप लिखना पड़ेगा क्या? जिनों के बादशाह का बेटा है। ये बादशाह का बेटा है। ये जिनों के बादशाह का बेटा है और नजमुन निशा पर आशिक हो जाता है। कब? जब नजमुन निशा ने इससे कहा कि शहजादा बेनजीर को ढूंढ के लाइए और बद्र मुनीर के हवाले कीजिए। तो ये नजमुन निशा का जो है, जो बद्र मुनीर की जो सहेली थी नजमुन निशा, उसके ऊपर आशिक हो जाता है। तो ये जिनों के बादशाह का बेटा है। उसके आगे फिर मसूद शाह। ये कौन है? मसूद
शाह, ये बद्र मुनीर के बाप हैं, बद्र मुनीर के बाप हैं, ये बद्र मुनीर के बाप हैं। तो सारे किरदार हो गए साथ में। शहजादा बेनजीर, एक किरदार तो ये हो गया शहजादा बेनजीर, बद्र मुनीर हो गई, माहरूख परी हो गई, फिरोज शाह हो गए, मसूद शाह हो गए, जो है बद्र मुनीर के बाप हैं ये, और नजमुन निसा हो गई। ठीक, कहानी हो गई समाप्त, किरदार हो गए समाप्त, खुलासा भी समाप्त हो गया। शहरुल बयान जो मसनवी लिखे थे, जिन्होंने लिखा था शहरुल बयान मसनवी, उनके बारे में भी हमने बता दिया, उनकी पैदाइश के बारे में। ठीक है, तो जो मीर हसन है उन्होंने जो भी कहा था अपने इस शहरुल बयान मसनवी के बारे में, वो भी हमने बता दिया। तो कुल मिला के ये जो खुलासा है इसका, यह आपको सुनाया हमने, आपको बताया, समाप्त भी हो गया। मुझे उम्मीद है कि इसकी कहानी आपको याद हो गई होगी। और इन्होंने जो मीर हसन है उन्होंने कसीदे भी जो लिखे हैं 7, वो भी हमने बता दिया। 12 मसनवियाँ लिखी हैं, जिसमें से ये आखिरी मसनवी थी 1784 और 85 के बीच लिखी गई थी। और मीर हसन ने ये मसनवी जो नवाब थे उस समय लखनऊ के, आसफुद्दौला, उनके अहद में ये मसनवी लिखी थी। और उनके सामने ये कसीदे के साथ जब पेश किया था तो इन्होंने सोचा था बहुत कुछ हमें मिलेगा, लेकिन कुछ मिला नहीं था, सिर्फ 2 साला मिला था बस। तो ये सारी कहानी हो गई मसनवी शहरुल बयान और मीर हसन के बारे में। तो ये आपके सिलेबस में था साथियों, इसलिए हमने जो है इसको पूरा बताया। बताने में कहीं अगर थोड़ी बहुत भूल हो गई होगी तो देखिएगा साथियों आप, लेकिन हमने अपनी तरफ से तो पूरा बता दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है, सारी चीजें बता दी हैं। जो भी किरदार थे, जो भी कहानी थी, जिसके अहद में लिखा था और क्या क्या लिखा इन्होंने, सारी चीजें बता दी। और इस मसनवी के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा वो भी हमने बता दिया, लिखवा भी दिया। तो पूरा क्लास देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जो है शुक्रिया। आप लोग हमारी क्लास को सब्सक्राइब करते रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट भी करते रहें, लाइक भी करते रहें। शुक्रिया।